योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, टू वन हु इज एस्टेब्लिश्ड इन वॉट इज इन्फिनिट, प्योर कॉन्शियसनेस, bliss and unqualified non-duality, where is the question of bondage or liberation, seeing that there is no second entity। अर्थात सूत्र कहता है कि जो उस अनंत में शाश्वत में स्थित हो गया है, जो विशुद्ध आनंद में स्थित है, उस विशुद्ध चैतन्य में स्थित है, जो एक निर्विवादित निर्द्वंद अद्वैत में ठहर गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी तरह के बंधन और मुक्ति का प्रश्न ही कहाँ उठता है, क्योंकि वो देख लेता है कि कोई दूसरा या कुछ दूसरा है ही नहीं। अब ये जब सूत्र आता है योग वशिष्ठ में, तो जो बचा खुचा था उसके ऊपर भी वो सब एक क्लीनिंग इफेक्ट कर देता है। जैसे पहले झाड़ू लगाते हैं हम घर में, फिर पोंछा लगाते हैं, तो इसके पहले के सूत्र ने झाड़ू लगाया, इसने पोंछा लगा दिया, पूरा बात ही खत्म। अब साफ सुथरे घर में झाड़ू पोछा लगे घर में बैठिए आराम से, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लें। सूत्र कह रहा है कि जो उस अनंत शाश्वत में स्थित हो गया है, बाकी सब चीजें उसके बाई प्रोडक्ट हैं, वो विशुद्ध आनंद में भी जाएगा, विशुद्ध चैतन्य में भी जाएगा, और जो अद्वैत का अर्थ ही कोई दूसरा नहीं है, उस बोध में, उस समझ में ठहर गया है। ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी तरह के बंधन या मुक्ति का प्रश्न ही कहां उठता है, क्योंकि उसको तो साफ दिख चुका है कि कोई दूसरा है नहीं, कुछ दूसरा है ही नहीं, एक का ही सब विस्तार है। तो कौन किससे मुक्त होगा, कौन कहां मुक्त होगा, किसको आना है, किसको जाना है, क्या खोना है, क्या पाना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। जो है सो है, और जो है वो बस एक ही है। बंधन और मुक्ति भी हमारी कल्पना है। जैसे इसके पहले के सूत्र ने कहा कि मन, जीवात्मा, ज्ञान, अज्ञान सब कल्पित हैं, तो उसी ज्ञान और अज्ञान के भीतर से बंधन की कल्पनाएं उठती हैं, उसी के भीतर से मुक्ति की कल्पनाएं उठती हैं। और जब ये सारी कल्पनाएं तिरोहित हो जाती हैं, व्यक्ति शाश्वत में ठहर चुका होता है। अब जो शाश्वत में ठहर गया है, ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? अब यहां से जो बात समझने की है वो है एक अवेकन्ड पर्सन की, एक जागृत व्यक्ति की, जीवन मुक्त व्यक्ति की जीवन शैली क्या होगी, उसका इशारा है इसमें। आमतौर से लोग जिन बातों में यात्रा कर रहे हैं, जिन बातों में उलझे हैं, वो क्या है? बंधन, फिर बंधन से मुक्ति की सारी आयोजना। दूसरा है जिसको हमने कल्पित किया है और अपनी ही कल्पना से फिर संबंधित होने का प्रयास। इस सूत्र को जानने वाले व्यक्ति के जीवन से एकाकीपन, अकेलापन सब समाप्त हो चुका होता है। कोई अलगाव नहीं, कोई विरह विछोह नहीं, एक शांत ठहराव है। अब एक खतरा है, और वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी में अड़चन भी खड़ी कर सकता है। जिसको इतना सशक्त स्पष्ट बोध हो चुका होगा, वो प्रेम की घटना को भी अलग तरह से जिएगा। वो उसके लिए कहना बड़ा मुश्किल होगा, और शायद कभी कहेगा भी नहीं कि मुझे तुमसे प्रेम है। कौन किससे कहेगा? दूसरा जब है ही नहीं कोई, एक ही ब्रह्म का, एक ही चैतन्य का विस्तार है। ये सब अलग अलग अभिव्यक्तियां, अलग अलग
कल्पना के परिदृश्य बने हैं, इतना साफ साफ दिख गया है, तो कौन किसके प्रेम में होगा? तो फिर दूसरा प्रश्न है, क्या प्रेम तिरोहित हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा? नहीं, तब वास्तविक प्रेम पैदा होगा। अभी का जो प्रेम है वो हमारी सनक है, क्रेजीनेस है, हमारी कल्पना के डिब्बे से अनेक डिब्बे निकलते हैं, जैसे मैजिशियन बॉक्स होते हैं ना, डिब्बे के अंदर डिब्बा, फिर उसके अंदर डिब्बा। तो हमारी कल्पना के अंदर फिर कल्पना का एक डिब्बा, फिर कल्पना का एक डिब्बा। तो जो हमने एक कल्पित विश्व बनाया होता है, उसी कल्पित विश्व में हम तमाम कल्पित भाव बनाते हैं, तमाम इमेजिनरी इमोशंस, उन्हीं में से एक कल्प भाव हम बनाते हैं प्रेम का। क्योंकि पहली कल्पना हमने खड़ी करी थी अलगाव की, कि दूसरा और का होना और मेरा होना अलग है, तो फिर हमने प्रेम की कल्पना। अब एक कल्पना के बॉक्स से निकली हुई दूसरी कल्पना कितनी उलझी हुई होगी, इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। कल्पना देखो कितनी सशक्त है। कल्पना को समझने के लिए भी हम कल्पना का ही उपयोग करते हैं। याद होगा विज्ञान भैरव तंत्र का एक सूत्र, जिसमें शिव कहते हैं, मैंने उस पर विस्तार से सूत्रों पे जब बात कर रहे थे बोला था, कल्पना को काटो कल्पना से। कल्पना कल्पना से ही कटती है। जैसे कांटे से कांटा हम निकाल देते हैं, दोनों कांटे फेंक देते हैं। पैर में कांटा चुभा था, दूसरा कांटा उठाया, निकाला, फेंक दिया। तो कल्पना को हटाना है तो कल्पना का ही उपयोग करते हैं। तो जब कोई साधक अपने बंधन की कल्पना कर लेता है तो उसको साधना की कल्पना देनी पड़ती है। उस कल्पना से फिर वो साधना की कल्पना से अपने बंधन की कल्पना को समाप्त करता है, तो उसके बाई प्रोडक्ट में उसकी मुक्ति की कल्पना भी समाप्त हो जाती है। व्हाट अ मिरेकल! कैसा चमत्कार है! ये जीवन ऐसा ही सुंदर, सरल, सहज और रहस्यमयी है। लेकिन कोई कल्पना में रहने की जिद पाल ले तो उसका क्या करें? कुछ नहीं करें, जीने दें। हमें क्यों कुछ करना है? जब जिसको जागना होगा जागेगा, जब जिसको समझना होगा वो समझेगा। कोई दूसरी एंटिटी नहीं है, इस बात का बोध जब होता है तो वहां पर गहनतम विश्राम है। लोगों को भटकने की स्वतंत्रता है, उठने गिरने की स्वतंत्रता है। अगर हम भटकने की स्वतंत्रता भी न रखें तो ये भी नाइंसाफी होगी और प्रक्रिया में बाधा होगी। जीवन की विराटता उससे खंडित होगी। तो इसलिए अपनी अपनी कल्पना में जीते चले जाने का अधिकार सबका है। जिस क्षण उनको एहसास होगा ये कहां आ गए हम, यूं ही कल्पना में चलते चलते, उसी दिन फिर उनके भीतर से जागरण प्रारंभ हो जाएगा। इन सूत्रों की बातों को सामने रखते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि मैं भी इनको पहली बार ही पढ़ रहा हूं। आपके साथी पढ़ रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता यह है कि इतने पहले भी ऋषियों ने कितनी अद्भुत कमाल की बातें कही हैं। हम उनको अगर समझें तो उनके साथ चलना आसान होता है। लेकिन इससे एक और बात पता चलती है कि किसी बात को जानने के लिए क्या किसी शास्त्र की या किसी किताब की जरूरत होती है?
इससे पहले जो इस शरीर मन के माध्यम से कहा गया वो ठीक यही तो है जो ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं। अभी के जितने सूत्र हैं उनको रिकॉल करिए, देखिए इससे पहले अनंत श्री ने जो कहा वो यही तो सब तो कह रहे थे। तो क्या यहां पर इस शरीर मन को कहने के लिए वशिष्ठ ने क्या कहा इसको जानने की आवश्यकता थी, या आज मेरे माध्यम से जो कहा जाएगा उसके लिए वशिष्ठ को ये जानने की आवश्यकता थी या किसी और को जानने? कोई नहीं। शास्त्र हमारे होने से सिद्ध होते हैं, शास्त्रों के होने से हम सिद्ध नहीं होते। इसीलिए शास्त्र अक्सर बोध के बाद काम आने वाली चीज होते हैं, बोध के पहले नहीं। बोध के पहले तो हम उन पर भी अपनी कल्पना की इमारत खड़ी कर लेंगे, खड़ी कर ही ली है ना। इसीलिए तो, क्योंकि बिना बोध के जब हम किसी भी चीज की व्याख्या करेंगे तो उसको अपनी कल्पना के पंख देंगे, अपनी वृत्तियों के उसमें हम तमाम कारीगरी करेंगे, बेल बूटे काट देंगे। तो अक्सर बहुत अच्छा ये होता है कि पहले व्यक्ति रास्ते पर चले, समझे बातों को, और उसके बाद जब उसके सामने शास्त्र आए तो उसको भी पता चलता है कि हाँ यही बात तो सनातन ढंग से कही गई है। जब श्री कृष्ण भी अर्जुन से एक बात कहते हैं तो लोग कहते हैं देखो देखो पुनर्जन्म की बात कही ना कृष्ण ने, कि मैंने ये बात उससे भी कही थी, फिर मैंने ये बात उससे भी कही थी। मतलब पीछे जाने वाले जो पीढ़ियां और जनरेशन उनके वो नाम लेते हैं, तो इंटरप्रेट करने वाले देखिए वहां पर क्या ट्विस्ट ले लेते हैं कि कृष्ण कितनी पुनर्जन्म की ही बात तो कह रहे, मैंने तब उनसे भी कही थी, उनसे भी कही थी, उनसे भी कही थी। यहां पर कृष्ण एक, जब मैं कह रहे मैंने कही थी, तो वो मैं एक व्यक्ति नहीं, वो एक शाश्वतता की तरह। वो कहते हैं ये शाश्वत सत्य तो तब भी वैसे ही कहा गया था, ये शाश्वत सत्य तो तब भी वैसे ही कहा गया था, और वो आज भी मैं तुझसे वैसे ही कह रहा हूं, वो बदलता नहीं। ऐसा नहीं कृष्ण किसी अलग पैकेज में वहां कहने के लिए उपस्थित थे। तो निसंकोच ढंग से मैं भी ये बात कह सकता हूं कि जो मैं आज कह रहा हूं सारे मित्रों से, किसी भी समय यही कहा जाएगा, इससे अन्यथा कहने का कोई उपाय नहीं है। यही सच है, यही शाश्वत है, यही सनातन है, और यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म कोई कर्म कांडों का उलझाव, किसी धारणाओं और मतों की कोई इमारत और इबारत नहीं होती है। वो ऐसे ही योग वशिष्ठ जैसे सूत्रों के शाश्वत अभिव्यक्तियों के ढंग होते हैं। तो ये चीजें व्यक्ति को एक नया भरोसा देती हैं कि देखिए ऐसा है। अब इस बात में सारी बातों को पिरो दीजिए, जो बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, जो लाओ त्से ने कहा, या जितने भी महान सद्गुरुओं के नाम लेते चले जाएं, और योग वशिष्ठ के सूत्र सब एक ही बात कह रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कुछ और कहने का उपाय ही नहीं है, एक ही बात कही जाएगी बार बार, अलग अलग पैकेज में, अलग अलग ढंग में, अलग अलग तरीके से, सलीके से। लोगों को लगता है क्या इन्होंने जो कहा तो ये उन्होंने उनकी बात पढ़ के कही थी, उन्होंने उनकी बात बोरो करी थी। नहीं, जो जानते हैं उनको इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती कोई किसी की बात बोरो करे। क्यों करेगा? इतना तनाव और इतना उपद्रव लेने की जरूरत ही क्या है? उसके भीतर यही बोध घटेगा, हर शरीर मन के भीतर यही शाश्वत रिफ्लेक्ट होगा, और तब वो उसको विशुद्ध आनंद में स्थित कर देगा, तब वो उसको विशुद्ध चैतन्य में स्थित कर देगा, उसको एक ऐसे अद्वैत में ठहरा देगा जो अंतर संबंधित और अंतर निर्भर है, एक ताने बाने से बिनी हुई चादर की तरह। जो अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि जीवन ऐसा ही है जैसे धागों से चादर बुनी गई, यानी सब एक दूसरे से जुड़ा, एक दूसरे में गुथा हुआ, अंतर संबंधित है, अंतर निर्भर, कोई दूसरा नहीं है। तो जब कोई दूसरा नहीं है तो हिंसा समाप्त, वैमनस्य समाप्त,
व्यक्ति के भीतर से अलगाव भटकाव समाप्त, एकाकीपन अकेलापन समाप्त, सब समाप्त, सारी मानसिक व्याधियां समाप्त, भक्त और भगवान समाप्त, गुरु और शिष्य समाप्त, और बचता क्या है? शाश्वत का एक नृत्य जो अनेक अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है, उसका आनंद लिया जाता है और जीवन को ऐसे ही सहजता से जिया जाता है जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त की घटनाएं। हम ऐसे ही चलने देते हैं सब कुछ और एक लार्जर एज इफ हमारे सामने आता है, मानो कि ऐसा हो रहा है। उसी को हम लीला कहते हैं। जैसे हम कहते हैं चलो अब सूर्यास्त पे मिलेंगे, शाम को मिलेंगे, चलो अब सुबह मिलेंगे, रात हो गई अब सोते हैं, सूरज ढल गया, कल सूरज उगेगा तो फिर मिलेंगे। ये बस कहने के लिए है और जीवन चलाने के लिए है। तो संबंध चलते हैं, प्रेम चलता है, कार्य व्यापार चलता है, इंटरेक्शन चलता है, संवाद चलता है, बस ऐसे ही सूर्योदय और सूर्यास्त के ढंग की तरह, और दूसरा कोई नहीं। वक्ता बनता है, श्रोता बनता है, बोला जाता है, सुना जाता है, लेकिन वही एक स्रोत, वही एक ब्रह्म इधर से बोलता है, उधर से सुनता है, इधर से बिछुड़ता है, उधर से मिलता है। तो ये एक बिगर ड्रामा है, एक लार्जर लीला। यही भारतीय दर्शन का सबसे बेशकीमती अमूल्य योगदान है अध्यात्म में। ये विशुद्ध दर्शन है। इसके बाद फिर लोगों को बांटने के लिए उसमें कई सारी चीजें मिलाई जाती हैं, जैसी जैसी जिसकी क्षमता हो लेने की उस तरह मिला मिला के दिया जाता है। फिर ये ओरिजिनल कंटेंट है, बिल्कुल विशुद्ध स्वर्ण। फिर अलग अलग ढंग से उसको अनेक अनेक आभूषणों में ढाल दिया जाएगा। जैसे जैसे वो दर्शन के, विचार के, मतों के आभूषणों में ढलेगा, वैसे वैसे उसमें अनेक अनेक तरह की अशुद्धियां आती चली जाएंगी। हर आभूषण स्वर्ण की दृष्टि में एक अशुद्धि है, लेकिन खेल है, टेक इट इजी, चलने दीजिए, एंजॉय करिए उसको। तो जो ये जानता है वो बोझिल नहीं होता, वो जीवन का बहुत सहजता में आनंद लेता है। जैसे स्वर्ण को स्वर्ण जानने वाला उसके नाना प्रकार के आभूषणों का आनंद लेता है और जानता रहता है कि है एक ही स्वर्ण, बात खत्म, द एंड, ये पिक्चर का द एंड। लेकिन कमाल की बात है, इसके बाद अभी पता नहीं कितने सैकड़ों सूत्र और चलेंगे। ये लीला देखिए, यहां पर बात करते करते लगता है बस खत्म है, इसके बाद क्या, लेकिन फिर लीला देखिए, इसके बाद फिर शुरू हो जाएगा कारवां, और बातें निकलती चली आएंगी। यही इस सनातन परंपरा की असीम सौंदर्य की अवस्था है।